नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल रियल एग्जाम। तो जय प्यारे साथियों, तो आप सबके लिए एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 के पेपर का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। तो आज जो अपन सोल्व करने वाले हैं वो करने वाले हैं 21/7/2023 के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, जो 9 से लेकर 10 के बीच में पेपर हुआ तो उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी अपन जो करने वाले हैं वो रीजनिंग को अपन बिल्कुल कवर करने वाले हैं। तो 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक आपके पूरे कवर होने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखना और वीडियो के एंड तक देखना, और वीडियो के एंड में आपको कमेंट करके बताना कि 25 में से आप कितने क्वेश्चन सही और कितने क्वेश्चन गलत हुए। तो दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों के शेयर करें। पहला क्वेश्चन लीजिए, स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। देखिए, सबसे पहले इसका आंसर देने के लिए आपको क्या करना है, पहली बात तो आपको वीडियो रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ताकि मैं स्पीड में क्वेश्चन करवा सकूं, और जब आप वीडियो रोकेंगे तभी आपको पता चलेगा मुझ पे बन रहा है या नहीं बन रहा है। यदि आप देखते चलेंगे और करेंगे तो आप सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो रोकना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी आपको पता चल पाएगा 25 में से आप पे कितने क्वेश्चन बने और कितने क्वेश्चन आप पे गलत हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि आपको ए वाला चिन्ह देखिए इस खूंट में है लेफ्ट हाइड लेफ्ट, तो मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, ए वाला चिन्ह यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये पहला क्या ऑप्शन हो जाएगा, गलत। पहला तो अपना गलत हो गया है। दूसरा भी देख लीजिए क्या हो जाएगा, गलत। आपका ऑप्शन या तो 4 सही होगा या ऑप्शन 2 सही होगा। अब इसको सही करने के लिए आपको देखना पड़ेगा आगे। तो देख लीजिएगा, देखिए ये पूरी जो आपकी लाइन है वो कैसे ब्लैक है, यहाँ पर क्या कर देगा व्हाइट कर दी, यहाँ पर क्या कर ब्लैक। ये देख लीजिए मतलब सफ़ेद है, तो यहाँ पर क्या आनी चाहिए, काली काली आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिएगा ये क्या देख लीजिएगा व्हाइट, इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीजिए दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आपको वीडियो रोक के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी। चलिएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक निश्चित कूट भाषा में ब्रेड को RBBDA के रूप में कूटबद्ध किया गया है और फ्लोर को LFLRU के रूप में कूटबद्ध किया गया, तो उसी भाषा में पेंट को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वीडियो रोक के सॉल्व करना है। ठीक है, तो जल्द देखते हैं इसका राइट आंसर कौन दे पाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या ब्रेड मतलब BREAD ब्रेड क्या बनाया जा रहा है, RBB है। ठीक है, BB है, फिर D है, फिर A है। तो यहाँ पर आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, लॉजिक आपको साफ साफ दिख रहा है, देख लीजिएगा। और यहाँ पर क्या होगा, माइनस कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि E 5 नंबर पर होता है, B कितने नंबर हो, 2 नंबर, तो माइनस होगा। यदि इसको भी देखना तो फ्लोर को आप देख सकते हैं, लेकिन देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो अपन टाइम ही ख़राब करते हैं। तो देखिए क्या है, LF, फिर क्या है L, फिर क्या है RU। तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा, यहाँ पर 15 में से 3 जाएगा, 12 बचेगा, L 12 पर होता है। इसी प्रकार से आपको बताना पेंट का PAINT, तो E यहाँ पर आ जाएगा और P यहाँ पर आएगा, तो AP चाहिए। तो देखिए ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन, मतलब 2 और 3 ऑप्शन तो आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर चाहिए, देखिए T यहाँ पर, N यहाँ, तो TN पीछे चाहिए, तो TN दोनों ऑप्शन में है। अब I कितने 9 नंबर होता है, 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6 पे क्या होता है, F होता है। तो इसमें क्या है, L है, गलत, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए स्पीड में समझा जरूर हूँ, लेकिन आपको समझ में तो गारंटी से आएगी, इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगी। ठीक है, तो दाहिनी ओर मतलब इसको यहाँ पर रखा जा रहा है। ठीक है, जब इसको पलटेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाइट वाला, और ये जो आपको आएगा ये पलट के इस साइड आ जाएगा। ठीक है, और ये जो ब्लैंक वाला वो ब्लैंक आपका इस साइड रहेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जब ये बनेगा तो ठीक है, इतने से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें ऊपर की ओर कर दिया इसलिए गलत। ये इसमें देख लीजिएगा, यहाँ पर ये ब्लैंक रहना था, ये वाला देखिए ब्लैंक, तो यहाँ पर देखिए क्या वाइट है, इसलिए ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा ये वाला क्या है, जो आपका वृत्त है वो ब्लैक है, यहाँ पर देखिए आयत को ब्लैक कर दिया, इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर बन जाएगा। केवल इतने से आपका आंसर आ रहा है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए वीडियो को आपको रोकना है, मैं स्पीड में क्वेश्चन सोल्व कर पाऊंगा ताकि कम समय में पूरे क्वेश्चन कवर कर पाऊँ। तो निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करते हुए पैटर्न को पूरा करेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देख लीजिएगा यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अब ई आपको यहाँ दिख रहा है और ई यहाँ है, तो ई यहाँ पर आया।
अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को क्या कर दिया, अल्टा पलटी की, इन दोनों को क्या किया, अल्टा पलटी की है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये तीसरे नंबर पर क्या है, आर है, और वो पहले नंबर पर आया है। देखिए यहाँ पर ये तीसरे नंबर पर था, यहाँ पर ये पहले नंबर पर आया, ठीक है। फिर यहाँ पर इनको अल्टा पलट किया, तो यहाँ पर ये तीसरे नंबर पर, यहाँ पर ये पलट मतलब पहले नंबर पर आया। तो इन दोनों को क्या करें, जल्दी से बताइए, अल्टा पलटी होगी तो ओ आपका आगे आएगा और आर आपका इस प्रकार आएगा। तो ओ आर पहले चाहिए, ठीक है। तो ओ आर पहले चाहिए, तो देखिए ए वाला गलत हो जाएगा, ए वाला तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, और ए भी गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। अब दो ऑप्शन तो फिर भी बच चुके हैं, तो आप इनको कैसे करें, वो आपको तरीका कुछ और ढूंढना पड़ेगा, एक लॉजिक और देखना पड़ेगा। क्या लॉजिक देखना पड़ेगा, देखिए ए आर, इनको पलट दिया, पलटा का नहीं, फिर अब देखिए यहाँ पर पी ए आया, मतलब ये दूसरा, और इनको पलटा, पलटा का नहीं पलटा। इसी प्रकार से देख लीजिएगा ए पी ए, ठीक है, पी ए को ए पी बनाया, तो मतलब अब इनको पलटेंगे, ठीक, पलटेंगे नहीं, मतलब पीछे क्या आएगा बताइए, इनको देखिए पी ए सेम टू सेम बनाए, पी ए देख लीजिएगा, ए वाला पी ए और ए वाला पी, इनको सेम टू सेम बना, तो इसी प्रकार से आपका ई ए पीछे क्या आएगा, सेम टू सेम आना चाहिए। तो पीछे ए चाहिए, ए इसमें दिया हुआ है, करेक्ट आंसर है। और एक और जो आपको बच गया तो वो देख लेते हैं, कौन सा, ए, इसमें ई भी बना हुआ, इसलिए भी गलत हो जाएगा। समझ गए बात को, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए अगला क्वेश्चन 5वां स्क्रीन पर है। इससे पहले एक बात और है, कुछ बच्चे बोलते हैं क्वालिटी मतलब साफ नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, क्वालिटी में जाइएगा, ठीक है, सेटिंग, और क्वालिटी में आप 720 करके देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर साफ साफ दिखेगा। तो आपको 720 क्वालिटी बढ़ा लेना सेटिंग में जाके। तो 5वां क्वेश्चन है स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा। मैंने शुरू में बोल दिया था क्वेश्चन आपको रोक के सॉल्व करना है, तभी आपको पता चल पाएगा, और पूरा वीडियो आपको जरूर देखना, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ऐसा नहीं कि एक दो क्वेश्चन देखे और छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी इस प्रकार की गलती अपन को नहीं करनी है। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो देखिए इसका मतलब जहां पर भाग का चिन्ह होगा वहां पर अपन प्लस का चिन्ह लगाएंगे, जहां पर प्लस का चिन्ह होगा वहां पर अपन भाग का चिन्ह लगाएंगे। सिंपल सा तरीका बदलने का। तो सबसे पहले कितना है, 459। अब यहाँ क्या है, प्लस, मतलब प्लस यानी भाग आ जाएगा, तो भाग कितना लिख देंगे अपन, 17। फिर गुणा से कुछ लेना देना, गुणा सेम लिख देंगे। अब भाग है तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 72, और माइनस कितना, 47, और अपन को चाहिए कितना, 349 चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको सोल्व करना और कुछ भी नहीं करना, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले भाग देंगे, ठीक है, तो 17 दूनी 24, 17 3 क्या, मतलब 17 दूनी क्या आ जाएगा, 34। बचेगा कितना, जल्दी से बताइएगा, 34, 6 और 5 11, 17 7 कितना होता है, 17 5 25 17 100, 17 7 119 इंटू 12, प्लस का कितना है 72, माइनस का 47, बराबर कितना है आपका 349। अब 12 को 12 7 कितना होता है, 84, 8 12 दूनी 24, ठीक है। देखिए 12 7 84, यहाँ से कितनी आ जाएंगी, 8 आ जाएंगी, 12 दूनी 24, तो इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 4 12 और ये 3 32, 324, प्लस का कितना है 72 है, माइनस का कितना है 47, बराबर 349, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 और 2 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये 3 का 3 रहेगा, माइनस का कितना है 47, बराबर कितना आपको चाहिए, 349। अब घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 396 में 47 घटाएंगे, 396 में से आपको क्या करना है, 47 को माइनस करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9, इसको 16 मानेंगे, एक बढ़ जाएगा तो हो जाएगा कितना 5, यहाँ पर 4, यानी 349, और 349 अपन को चाहिए था, बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल सटीक बैठा। तो बढ़ते हैं आज के 5वें क्वेश्चन, 6वें क्वेश्चन को लीजिए। 6वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। पेन फ्री भी सोल्व कर सकते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ई कितने नंबर होता है, 5 नंबर, फिर क्या है जी कितने पर, 7 नंबर, फिर है आई कितने पर, 9 नंबर पर, फिर ये आपका क्वेश्चन मार्क, और आखिरी में कितना एम यानी 13 नंबर पर। यहाँ पर आपको सब समझ में, प्लस कितना हुआ 2, और 7 में 2 जोड़ेंगे 9, तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 पे क्या होता है, जल्दी से के होता है, तो के सारे ऑप्शन में, तो अभी अपन गलत नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए जे कितने नंबर होता है, जल्दी बताइए, 10 नंबर पर। 10 के बाद एम कितने नंबर होता है, 13 पर, ठीक है। और पी कितने पर होता है, 16 पर। ये आपका क्वेश्चन मार्क, आपको इतने से पता चल जाएगा। +3 हुआ कि नहीं, इसी प्रकार +3 हुआ कि नहीं, तो 16 में जैसे 3 जोड़ेंगे 19 पे क्या होता है बताइए, एस होता है कि नहीं होता है बताइए। यहाँ पर क्या रहता है, के और एस चाहिए, तो के एस इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
बढ़ते हैं आज के 7वें क्वेश्चन को। लीजिए 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित श्रेणी के बीच के संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दिखाने वाले वेन डायग्राम का चयन कीजिए। ठीक है, तो मतलब महिलाएं, माताएं और गायिका, इसका आपको डायग्राम बनाना। अब ये आपको पता है कि जितनी माताएं होती हैं, ठीक, मान लीजिए जितनी माताएं होती हैं वो क्या होती हैं बताइए, महिलाएं होती हैं कि नहीं होती? बिल्कुल होती हैं। तो कुछ महिलाएं और कुछ गायिका क्या हो सकती है, ये गायिका बन जाएंगी। ठीक है, कुछ महिलाएं गायिका होंगी और कुछ महिलाएं गायिका नहीं होंगी। इसी प्रकार से कुछ माताएं गायकी होंगी, कुछ माताएं गायकी नहीं होंगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर यानी डायग्राम बनेगा वो ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है आपके सामने, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। इस प्रकार ये क्वेश्चन मैंने 80-90 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो इतना पढ़ने की तो कोई जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करवा दिए थे, नहीं देखे तो प्ले लिस्ट बनी हुई एसएससी सीजीएल 2023 प्रीवियस ईयर के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई, तो आपको पता ही होगा। अपनी जो सीरीज चले सीजीएल, ठीक है, सीजीएल और एमटीएस की प्रीवियस ईयर की सीरीज चली है। ठीक है, और यूपी पुलिस की क्लास भी आपकी आज से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और रेलवे की क्लास भी आपकी बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो आपकी जो चारों क्लास हैं वो रेगुलर चलने वाली हैं, डेली आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। तो देखिए इसको करने के लिए आपको पता है क्या है, 6, 16 और ये 8 है। तो यहाँ अंतर कितने का जल्दी से बताइए, 10 का अंतर। यहाँ अंतर कितने का, 8 घटाएंगे यानी 8 बचेगा। यहाँ अंतर देखेंगे तो कितने का, 2 का। और यहाँ पर अंतर देखेंगे तो कितने का, 2 का। समझ में आया? तो इसी प्रकार से लॉजिक आपको इसमें रहेगा, तो वो आप चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो आप इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करें, तब जाके इस पे आएंगे। ठीक है, अपन को पता है कि ये आंसर तो अपन डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि अपन करके बताएंगे तो आपको टाइम ही खराब होगा। यहाँ कितने का अंतर, 0। यहाँ कितने का अंतर है, 8 का। तो यहाँ कितने का अंतर बताइए, 8 का। यहाँ इसको कितने का अंतर है, 8 का। तो लॉजिक आपको समझ में, ऑप्शन नंबर 3 100% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 9वां क्वेश्चन आपके सामने है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिएगा। वीडियो रोक के सोल्व करना है और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के ऐसे सही क्रम का निरूपण करता है जैसे भी अंग्रेजी शब्दकोश में देखेंगे। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है, तो मैं आप देखिए 1, 2, 3, 4, ये तो आपके ऑप्शन है। आपको यहाँ देखना 1, 1, 1, 2। तो सबसे पहले आपको जो चेक करना है 1 और 2 में चेक करना है। ठीक है, देखिए CAL, LL तक तो आपको समान, लेकिन यहाँ पर क्या है A, यहाँ पर क्या है C। तो पहले क्या आता है A, यानी ऑप्शन नंबर 1 वाला आपका पहले आएगा, तो A वाला आपका गलत हो गया। एक अपन ऑप्शन हटा दिया। अब देखिए यहाँ पर एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे। यहाँ देखिए 2, 2, 3, मतलब 2 और 3 में चेक करेंगे। अब इन दोनों में चेक करना, तो CAL तक CAL सही है दोनों में, लेकिन यहाँ पर है I, यहाँ पर है U। तो पहले क्या आएगा, I आता है, मतलब 2 नंबर पहले आएगा, तो 3 नंबर वाला भी गलत हो जाएगा। अब आपके पास देखिए यहाँ से यदि आप देखेंगे तो 3 तक 1, 2, 3 और 1, 2, 3, तो ये समान है। तो मतलब इन तीनों को आप चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको चेक करना है 4 और 6 में और अपना आंसर आ जाएगा। तो 4 और 6 में चेक करना, तो देखिए CLL तक तो समान है, लेकिन यहाँ पर O आपका होता है 15 नंबर, यहाँ पर E होता है 5, यानी 6 पहले आएगा। 6 पहले आएगा तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। सिंपल सही तरीका आपको समझाना पड़ रहा है, आपको समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे नए बच्चे रहते हैं जिसको समझ में नहीं आएगा। स्पीड में बताऊंगा तो आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, स्पीड में आपको इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ ताकि जो नए बच्चे पहली बार भी देख रहे हो तो उनको भी समझ में आना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, वीडियो रोक के सोल्व करना है। तो सबसे पहले कितना है 245, अपन 245 लिखेंगे, फिर 212 है, फिर आपका एक क्वेश्चन मार्क है, 146 है, और फिर 113 है, और आखिरी में कितना 80 है। चलिए अब इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। देखिए कभी भी हो जब इस प्रकार की सीरीज आपको दिख जाए तो ये नहीं कि आप यहाँ से बढ़ें, आप छोटे से बड़े की ओर बढ़ेंगे तो क्योंकि आसानी रहती है। तो देखिए 20 हो जाएंगे 100 और यानी 13, तो आप यहाँ कितने का अंतर 33 प्लस हुआ है। इसमें देखिए 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 3, और 14 में से 11 जाएगा कितना बचेगा 3। तो ये आपको बात समझ में 33। तो आपको क्या करना है, यहाँ क्या हो रहा है जल्दी से बताइए, प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो इसमें भी 33 क्या करेंगे जल्दी से बताइए, प्लस कर देंगे। मतलब 146 में अपन 33 को जोड़ देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी 179, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सिंपल सा ये तरीका और कुछ भी नहीं था। समझ गए बात को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 11वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो घोड़ा घोड़ी, ठीक है, जैसे पुरुष महिला रहते इसी प्रकार घोड़ा घोड़ी, इसी प्रकार साढ़ और
गाय। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, एक ही प्रजाति के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो रोक के सॉल्व करना है, जिस पर जो इसको सॉल्व कर लेगा, इस क्वेश्चन को समझो उसका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, अब ये मान लीजिएगा जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा वो सिलेक्शन के करीब पहुंच गया है। चलिए तो आप सिलेक्शन तो वीडियो रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला जा रहा है, 6 को कितना बनाया जा रहा है, 136 बनाया जा रहा है। 8 को आपको बताना है क्या बनाया जाएगा, और 12 को कितना बनाया जा रहा है, 568। चलिएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। देखिए 6 को ये बनाया जा रहा है, यदि मान लीजिएगा 130 में से अपन 6 घटा दें, मतलब 136 में से 6 घटाएं तो आपको 130 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें यदि 6 का भाग दें, 6 का भाग नहीं जाएगा, तो मतलब यदि अपन इसमें से 16 घटा दें तो 120 बचेगा। देखिए 136 में से 16 घटा देते हैं, कितना बचता है, 120 बचता, मतलब 6 का 2 यानी 20 बार जाता। इसी प्रकार से 568 में से यदि अपन 16 घटा दे, ठीक है, कितना 16 घटा है, 16, तो यहाँ क्या बचता है, 2 बचता है, यहाँ 1 मतलब 5 बचता है, यहाँ 2। और इसमें अपन यदि 12 का भाग देते तो 12 का भाग 20 बार नहीं जाता, 12 दूनी 24 बचता कितना, जल्दी बताइए, 24, 1 12 एकम 12 यानी 21 बार जा रहा है। ठीक है, तो लॉजिक नहीं लग रहा, तो फिर इसका क्या लॉजिक लगेगा, इसका जो लॉजिक लगने वाला है वो लगने वाला है, यदि अपन 6 का वर्ग कर दें तो 6 का वर्ग कितना होता है, जल्दी से बताइए, 36 होता है। 36 में यदि अपन 4 का गुणा करें तो 6 चौके कितना होता है, 24 होता है। 2 हासिल में 12 और 2 क्या हो जाए 14। अब इसमें से कितना घटाएं, जल्दी से बताइएगा कि ये मतलब 36 यानी 8 घटाएंगे तो आपको 136 मिल जाएगा। मिला कि नहीं मिला, मिल गया। अब यहाँ पर आपको ये लॉजिक चेक करना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉस चेक करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा सही लॉजिक लगा के नहीं लगा, क्योंकि नहीं तो अपन 16 घटा 120 और 6 का 20 बार, लेकिन इसमें भी तो वो पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, तो अपन यदि 12 का वर्ग करें तो 12 का वर्ग आपको पता है कितना होता है, 144 होता है। यदि इसमें 4 का गुणा करें तो 4 चौके कितना होता है, 16, 16 4 चौके 16 और क्या हो जाएगा 17, असले 1 4 और कितना हो जाएगा 5। इसमें से यदि अपन 8 को घटा दें, 8 यदि घटाते हैं तो कितना बचेगा बताइए, 568 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो मतलब लॉजिक अपना लग गया। ठीक है, जब लॉजिक लग गया तो अपन 8 का क्या करेंगे, जल्दी से बताइए, वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौके कितना होता है, 16 होता है। हासिल है 1 24 और 1 क्या हो जाएगा 25। अब इसमें से अपन 8 घटा देंगे तो आपको जो राइट आंसर बनेगा 448, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को लीजिए। 13वां क्वेश्चन आपके सामने, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति सन्निहित हो। मतलब इस ए वाली जो आकृति, इन जो आकृति आपके सामने ऑप्शन में रहेंगी उनमें समाहित होनी चाहिए, उनमें होनी चाहिए। तो ए वाली जो आकृति दिख रही है वो ये आपको दिख जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर अपन रेड कर ले रहा है। देखिए ये वाली आकृति आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ये देखिए ए है, ठीक है, फिर ए, फिर आपका कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये आपके सामने वो आकृति है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन को लीजिए। 14वां क्वेश्चन आपके सामने, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जो क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सकता है और दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकता है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है 96, तो अपन 96 लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या भाग का चिन्ह, तो अपन भाग का चिन्ह लगाएंगे और कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे। फिर कितना है माइनस का चिन्ह, माइनस लिखेंगे। और यहाँ पर क्या है 7, 7, 7 के बाद यहाँ पर देखिए क्या है गुणा का चिन्ह, गुणा और 4 लिख देंगे। फिर है प्लस, गुणा के बाद क्या है प्लस, प्लस 11 कर देंगे। ठीक है, और आपको चाहिए कितना 15। तो अब इसको सोल्व करना है, सिंपल सा तरीका। देखिए बिल्कुल सेकेंडों में आंसर। अब इसका भाग देते तो 3 तरह का क्या होता है 9, 3 दूनी 6, माइनस ये गुणा हो जाए तो 7 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, प्लस का 11 बराबर कितना 15। तो यहाँ घट जाएगा तो कितना, जब 28 32 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, प्लस का 11 बराबर 15। तो ये 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, और 15 15 बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को लीजिए। 15वां क्वेश्चन आपके सामने, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या है। तो ये देखिए इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। एक क्वेश्चन तो अब इसी शिफ्ट का मैंने करवा दिया। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यदि आप शुरू से आंसर दे रहे हैं तो 101% आप इसका करेक्ट आंसर देंगे। तो सबसे पहले कितना है 26 है, फिर 62 है, फिर आपका 140। यहाँ घटाएंगे
तो इसको मानिए कितना जल्दी से बताइएगा, 12 12 मतलब 6 बचे, ये बढ़ जाएगा 3 यानी 36 बचेगा। ठीक है, यहाँ घटाएंगे देख लीजिएगा, 8 8 ये 10 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8, यहाँ 7 हो जाएगा यानी 78 बचेगा। अब यहाँ अंतर देखिए, 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, ये 3 हो जाएगा मतलब 11 114। अब इसको जोड़ दें तभी तो 114 बनेगा। 8 और 6 14 हासिल है, 1 7 4 11, ठीक है, 7 3 10 और ये क्या हो जाएगा 11 114, बिल्कुल सही है। तो इसको आपके तरफ चेक कर सकते हैं, मैं करके नहीं बता रहा हूँ, मैं इसी का डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कितना है 20, कितना है 20 48 और 108, तो घटा देंगे तो कितना बचेगा जल्दी 28 आएगा, प्लस कितना आ जाएगा 28 और इसको 0 और ये 6 यानी 60। अब इनका अंतर देखेंगे तो ये आपका 8 आ जाएगा, 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 88, तो इनको जोड़ेंगे तभी तो आपका 88 आएगा। आएगा कि नहीं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 16वां, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर आना चाहिए, सबका आंसर बिल्कुल जल्दी से आना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सीजीएल में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2023 के क्वेश्चन है, अलग से नहीं, मैं पुराने क्वेश्चन आपके सामने लेके नहीं आ रहा कि मैं 22 के करवा रहा हूँ, 21 के करवा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इसमें इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, असंगत युग्म का ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 12 आपको पता होगा, 12 का वर्ग कितना होता है जल्दी से बताइए, 144 होता है और 2 माइनस कर दें तो आपको 142 मिल जाएगा। इसी प्रकार से यदि 100 का 10 का वर्ग करें तो 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है, यहाँ डायरेक्ट 100 लिखा हुआ है। लेकिन इसको करें यदि अपन 8 का वर्ग कर दें, 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है, 2 माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा 62 मिल जाएगा। इसी प्रकार से यदि अपन 14 का वर्ग कर दें, 14 का वर्ग कितना होता है 196 होता है और 2 माइनस कर दें तो आपको 194 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें लॉजिक लग रहा है लेकिन इसमें लॉजिक नहीं लग रहा, तो वो ही अपना करेक्ट आंसर, इन ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, लीजिए 17वां क्वेश्चन आपके सामने, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, 5 का क्वेश्चन है, 250 का क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। और स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है, तो 17वां क्वेश्चन है, एक ही पासे की तीन विभिन्न स्थितियां प्रदर्शित हैं और 2 प्रदर्शित करने वाले पलक के विपरीत पलक पर कौन सी संख्या होगी, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आपसे पूछा क्या है 2 के विपरीत बताना है, तो 2 के विपरीत देखिए, यदि आप ऑप्शन ए को ले लें, ठीक, ऑप्शन नंबर मतलब डाइस 1 और डाइस 3 को ले लें, तो यहाँ पर आपको 2 कॉमन दिख जाएगा। क्या कॉमन, 1 कॉमन ट्रिक यूज करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे जल्दी से बताइएगा, 1 कॉमन ट्रिक यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब आपको पता है 1 कॉमन ट्रिक यूज करते हैं तो अपन क्लॉकवाइज घुमा दें, 2 3 6 मतलब 2 3 6 क्लॉकवाइज, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 4 1। अब जो नंबर ए क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, 3 के अपोजिट 4 आ जाए, 6 के अपोजिट 1 आ जाएगा और जो बच जाता है, जो नंबर कॉमन रहता है उसके अपोजिट जो बच जाता है, जो नंबर आपको नहीं दिख रहा वो होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 हैं, तो देखिए आपको 6 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा क्या 5, तो 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, इन ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 18वां, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक भिन्न है, तो उस भिन्न अक्षर समूह का चयन करना है। तो देखिए सबसे पहला देखते हैं बी कितने पर होता है 2 पर, ई कितने पर होता है 5 पर, ठीक है, जी कितने पर होता है 10 पर और क्यू कितने पर होता है 17 पर। प्लस कितना हुआ जल्दी से बताइए 3, प्लस कितना हुआ 5 और प्लस कितना हुआ 7। ठीक है, अब इसको देखते हैं, जी कितने पर होता है 10 पर, पी कितने पर होता है 16 पर, ठीक है, और एस कितने पर होता है 19 पर और डब्ल्यू होता है 23 पर, तो 23 है। ठीक है, प्लस कितना हुआ जल्दी से बताइए 6, प्लस कितना हुआ 3 और प्लस कितना हुआ 19 4 23। ठीक है, अब ऑप्शन हम अपन तीसरा देखते हैं, सी कितने पर होता है 3 पर, एफ कितने पर 6 पर, के कितने पर 11 पर, आर कितने पर 18 पर। ठीक है, तो प्लस देख लीजिए कितना हुआ 3, प्लस देख लीजिए कितना हुआ 6 5 11, तो 7 और 11 18। तो यहाँ से आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है उसका मैं रीजन बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ये लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखिए 1 3 3 5 5 7 7 इसमें समान, लेकिन इसमें समान लॉजिक नहीं है, इसलिए क्यों, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 अपन को लॉजिक समान में लगाया और 1 लॉजिक समान नहीं है, तो वही तो अपन को बताना है कि जो भिन्न होगा वही तो आपको आंसर देना है। ठीक है, तो आपसे चेक करने की जरूरत नहीं है, आपके तरफ चेक कर सकते हैं यदि आप फ्री हो तो। लीजिए अगला क्वेश्चन 19 बार, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में संयत और घूर्णन की अनुमति नहीं है।
तो ए वाली जो दूसरी नंबर की आकृति वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, देख लीजिए ए, ठीक है। मैं बनाने की छोटी सी कोशिश करता हूँ। ए वाली आकृति आपको दिख रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लीजिए 20वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने एक, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देना, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी प्रकार के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक निश्चित भाषा में अपसाइड को NJNEAC के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और गिंजर को ZCICBP के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में ब्रंच को, ठीक है, किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने स्क्रीन पर आ जाना चाहिए। अब यू कितने नंबर होता है, 21 नंबर पर होता है। पी कितने नंबर होता है, जल्दी बताइए, 16 पर। एस कितने नंबर पर, 19 पर। आई कितने नंबर, 9 नंबर पर। आई के बाद है डी 4 नंबर और ई होता है आपका 5 नंबर पर, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिखा जा रहा है, 14 लिखा जा रहा है। फिर इसको क्या है 10, जी 10 पर। एन कितने पर, 14 पर। और ई कितने पर, जल्दी 5 पर। ए के बाद ए 1 नंबर पर और सी होता है 3 नंबर पर। अब यहाँ से आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। यदि यहाँ से लॉजिक समझ में नहीं आ रहा होगा तो दिक्कत की बात है। देखिए यदि मान लीजिए इसमें समझ में नहीं तो आपको इसको भी लिख सकते हैं। गिंजर जी कितने नंबर होता है, जल्दी से बताइए, 7 नंबर पर, ठीक है। और आई कितने नंबर, 9 नंबर पर। एन कितने नंबर, 14 पर। एन के बाद है जी 7 नंबर पर। ई कितने नंबर, 5 नंबर पर। और आर होता है आपका 18 नंबर, ठीक है। लॉजिक तो अपन यही ढूंढ सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए ताकि कंफ्यूज ना हो। अब जेड कितने नंबर, 26 नंबर पर, ठीक है। सी कितने नंबर, 3 नंबर पर। आई कितने नंबर, 9 नंबर पर। आई के बाद सी होता है 3 नंबर पर। फिर है बी 2 नंबर पर और आखिरी पी है पी 6 नंबर। अब यहाँ से आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ढूंढ लीजिए। माइनस कितना हुआ, 2। माइनस कितना हुआ, 3। माइनस कितना हुआ, 4। माइनस कितना हुआ, 5। माइनस कितना हुआ, 6। माइनस कितना हुआ, 7। अब यहाँ पर भी देखिए माइनस कितना हुआ, 2। माइनस कितना हुआ, 3। माइनस कितना हुआ, 4। माइनस कितना हुआ, 5। माइनस 6 माइनस 7। लॉजिक आपको समझ में आ चुका होगा तो अब आंसर देना कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए बी कितने नंबर पर, 2 नंबर पर। आर कितने नंबर, जल्दी बताइए, 18 पर। यू कितने पर, 21 पर। यू के बाद है एन 14 नंबर पर। सी कितने नंबर, 3 नंबर पर। एच कितने पर, 8 पर। तो इसमें से 2 घटाए तो क्या आता है, 6 पे क्या होता है, जल्दी बताइए, एफ होता है। तो पीछे एफ चाहिए। तो इतनी से अपना आंसर आ जाएगा। ना इसको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। आपको जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। और एग्जाम में आपको इतना ही चेक करना है, पूरे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ भी चेक कर तो आपको पहली अक्षर से आ जाता है। यहाँ कितना देखिए, 2 3 4 5 6 7 माइनस कर दिए तो आपको आता है यू, ठीक है। 21 यानी यू आ जाता है आपका राइट आंसर। यू भी शुरू में भी किसी में नहीं है तो भी आपका, आगे से करते तो भी आपका आंसर। पीछे से क्यों किया, क्योंकि उसमें कम घटाना था, ठीक है। इसलिए मैंने पीछे से किया, आगे से इसलिए नहीं क्योंकि उसमें 7 घटाना था। तो अगला क्वेश्चन, उस बेनाली का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता हो। तो देखिए दिरहम, दुबई और मुद्रा। तो देख लीजिएगा, ठीक है। दिरहम क्या होती है, एक मुद्रा होती है, ठीक है। दिरहम क्या होती है, जल्दी बताइएगा, मुद्रा होती कि नहीं होती, मुद्रा। और दुबई जो है वो क्या है, एक शहर का नाम, इसलिए वो अलग हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है 22 बात। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने तीसरा क्वेश्चन इसी शिफ्ट में आ चुका है। लगभग हर शिफ्ट में 2 3 4 क्वेश्चन आ ही रहे थे, तो इसको जल्दी से करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। 3 5 6, यहाँ कितने का अंतर है, 2 का। यहाँ कितने का अंतर, 1 का। यहाँ अंतर देख लीजिए कितने का, 3 का। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप इसको चेक नहीं कर, डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। 9 फिर कितना है, 4 और ये आ जाएगा 11। तो यहाँ पर अंतर देखें कितने का, 5 का। यहाँ पर 7 4 11। तो यहाँ अंतर कितने का, 2 का। यहाँ पर अंतर कितने का, 2 का। बिल्कुल सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर बन जाएगा। लीजिए 23वां क्वेश्चन आपके सामने, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए। स्क्रीन पर क्वेश्चन है 23 नंबर। उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिससे नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाए। देखिए सबसे पहले एक डैश है, फिर क्या है, आर क्यू, फिर से एक डैश है, फिर है पी और आर, फिर एक डैश है, फिर एस, फिर 2 बार डैश है, फिर क्या है, क्यू एस पी आर क्यू और एक बार डैश है। चलिए ये सीरीज आपके सामने, तो फटाफट से इस क्वेश्चन को पूरा कीजिए। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन दे पाता है। इतना करने के बाद आपका जो काम रहता है इनको गिनना, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने, 16। 16 यानी 4 चौके 16, 4 4 के पेयर बन सकते हैं। आप देखिए क्यू के बाद एक अक्षर, तो क्यू के बाद अपन एक अक्षर छोड़ेंगे, क्यू के बाद एक अक्षर, यहाँ क्यू आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो क्यू के बाद एक अक्षर, तो यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्या चाहिए, एस चाहिए। देखिए क्यू के बाद एस, क्यू के बाद एस, तो यहाँ पर क्या चाहिए, एस चाहिए। तो देखिए पहला अक्षर यदि छोड़ भी दें, लेकिन अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर पी आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी बताइए, पी आर आएगा। पी आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, पी। तो पी एस क्यू,
PSQ इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं। आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 23 हो जाएगा। तो लीजिए 24वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए 24वां क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। फटाफट से आंसर दीजिएगा, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, तो इस उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित, चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ADAMS। अब इसको क्या लिखा जा रहा है, DASMA, ये लिखा जा रहा है। चलिए अब यहाँ पर यदि लॉजिक देखें, ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये तो सेम कर दिया और ये बनाए, यही बनाया कि नहीं बनाया। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से आपको लॉजिक मैंने बता दिया है, जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए इसको भी देख लीजिए, यदि चेक करना है, टावर TOWER, ठीक है, उसको क्या है OTRE और W। तो ये देख लीजिएगा, समझ में आ गया। तो आपको बताना क्या है, रेनी को, तो RAIN, तो यहाँ पर क्या आएगा, A आएगा, यहाँ पर R, तो AR पहले चाहिए, तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। आपका जो राइट आंसर इतना ही आ रहा, तो ऑप्शन नंबर बताइए AR आ रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 25वां। तो अमिल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह उसकी, देखिए अमिल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है वह उसकी, उसकी यानी बताइए अमिल की, ठीक है। अमिल वह उसकी इकलौती पुत्री, तो इसकी इकलौती क्या होगी, जल्दी बताइए, पुत्री के पिता, तो पिता ये स्वयं हो जाएगा अमिल के पिता, इसके पिता के दादा, तो इसका अमिल का दादा कौन होगा, बताइए, पिता का पिता, ये दादा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अमिल के दादा की पोती है, तो इसकी पोती कौन हो जाएगी, ये हो जाएगा पिता, पिता की भी क्या होगी, जल्दी से बताइए, पुत्री होगी, तभी तो वो पोती इसकी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, बिल्कुल सही। तो लड़की का अमिल से क्या संबंध है, तो यही वो लड़की है, ठीक है। तो क्या जल्दी से बताइए, बहन, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए भाई आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और यदि आप चैनल पर पहली बार, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, लोधी कैंपस, ठीक है, ऑफिशियल लिखकर यूट्यूब पर जाइएगा और लगभग एक दोस्तों के साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है यूट्यूब पे जाकर। इतना तो काम आप कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी करवाई जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।